मध्य प्रदेश शासन के आयुष व जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम भादुकोटा में हो रही वनवासी रामकथा को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। वहीं इस रामकथा में जिलेवासियों को 23 व 24 मई को भादुकोटा में आने का निमंत्रण दिया। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भादुकोटा में होने जा रही 23 व 24 मई को वनवासी रामकथा के आयोजन को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें आयुष मंत्री के द्वारा वनवासी रामकथा को लेकर जिले की आम जनता से आने का आह्वान किया। तो वहीं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पूछे गए सवालों में कई अहम मुद्दों पर पत्रकारों को जानकारी दी गई। इसमें आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा बताया गया कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा 23 और 24 मई को वनवासी राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले की सभी जनता से उनके द्वारा इस कथा में पहुंचने के लिए अपील की गई। इस आयोजन को लेकर ग्राम भादुकोटा में लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, जिसमें पार्किंग से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं लगभग अंतिम पड़ाव पर है। वहीं लाखों की भीड़ इस कार्यक्रम में पहुंचेगी, जिसके लिए सुरक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां पर करवा दी गई है। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि गर्मी का सीजन होने के कारण कथा शाम के समय से देर रात तक चलेगी, जिसमें 2 दिन राम कथा करवाई जाएगी व 1 दिन का दिव्य दरबार लगाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम को करवाने का उद्देश्य मात्र आमजन के बीच प्रभु रामचंद्र के जीवन को लेकर चित्रण कथा के माध्यम से करवाना है और भगवान राम जैसे मनुष्य बने, यही एकमात्र उद्देश्य इस कथा को करवाने का आयुष मंत्री के द्वारा बताया गया। इसके राष्ट्रीय संत के रूप में विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जैसे कि आप सब लोग चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं कि उनके कार्यक्रमों में अपार भीड़ रहती है। ऐसे ही कार्यक्रम हमारे बालाघाट जिले के परसवाड़ा के भादुकोटा ग्राम में 23 मई और 24 मई को रामकथा आयोजित है और उस कार्यक्रम के निमित्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे परसवाड़ा में आएंगे। चूँकि मैं प्रथम सेवक उस विधानसभा का होने के नाते आप सबके माध्यम से ये जानकारी हमारे बालाघाट जिले के और हमारे प्रदेश के सभी प्रदेशवासी जो आध्यात्म रूप से प्रभु राम को मानने वाले और सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे धर्मप्रेमी उनके कार्यक्रमों में आते हैं, तो उसी कार्यक्रम के निमित्त उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं, सेवक होने के नाते, प्रथम सेवक होने के नाते। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बताया गया कि इस हो रही रामकथा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोग आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हैं। वहीं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मुझे उन साथियों के विषय में भी आज कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जिनके द्वारा वनवासी राम कथा को लेकर जिले में अनावश्यक भ्रामक प्रचार किया गया था, क्योंकि यहाँ एक धार्मिक कथा थी और धार्मिक कथा को दूसरी दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। जबकि मैं स्वयं कलार समाज के द्वारा प्रदर्शन करने से पहले उनसे मिलकर चर्चा की थी, क्योंकि वह बताते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष और बड़े बड़े जस्टिस से भी गलतियाँ हो जाती है, और उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है उनसे भी कोई गलती हो सकती है और ऐसी हुई गलती का सुधार किया जा सकता है और इसका क्षमा के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। जबकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा एक नहीं 4 बार सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग ली गई और क्षमा से बढ़कर कोई व्यक्ति अब तक नहीं हो सकता। अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने गीता के स्लोगन का उदाहरण देते हुए कहा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा था कि तू कुछ नहीं करता, सब कुछ मैं कराता हूँ, और वह सिर्फ कारक है और करने वाला तो स्वयं भगवान होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी वर्तमान में उनके संदर्भ में, उनकी कथा के संदर्भ में और उनके श्रेष्ठतम प्रवचन के संदर्भ में मुझे लगता है कि कुछ भी कहने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में प्रमाणित इसके सारे आलेख रामायण पर, महाभारत पर, कृष्ण लीला पर शोधकर्ताओं ने वर्षों तक अनुष्ठान किया है। एक और शोधकर्ताओं ने उस अनुष्ठान के ऊपर रिसर्च किया है
उसके रिसर्च पेपर हमारे पास उपलब्ध हैं, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के विकसित राष्ट्रों में। भगवान श्री राम जी की महिमा पर भगवान हनुमान जी के उच्चतम आदर्श और एक सेवक की क्या भूमिका होती है, उसके पर रिसर्च के अनेक व्रत हमारे सामने हैं। एक प्रमाणिक कथा है जिसके संदर्भ में कोई भी शंका और मन में संशय रखने का कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का काम खुद ही हो जाता है। भगवान श्री राम के मंदिर की वर्षों वर्षों तक चलने वाली लड़ाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका पटापेक्ष करके भगवान राम लला का जन्म अयोध्या में जिस स्थान पर हुआ है, यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। बाबरी मस्जिद कहीं और बनाई जा सकती, पर राम भगवान के जन्म स्थल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। निर्णय फैसला किया और निर्णय के आगे के परिवेश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है और भगवान के मंदिर के निर्माण के साथ ही भगवान के दर्शन के पट खोल दिए जाएंगे। ये भी काम मुझे लगता है मोदी जी करने वाले हैं। तो हम सबको खासतौर से सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को गर्व करना चाहिए कि हमने ऐसे धर्म में जन्म लिया है, ऐसे परिवार में जन्म लिया, ऐसे माता पिता ने हमें जन्म दिया है जो न केवल संस्कारिक हैं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के एक तौर से सारे संस्कार से वे दक्ष हैं। मैं इस अवसर पर उन साथियों की भी बात करने में मुझे कोई परहेज नहीं। अनावश्यक भ्रामक प्रचार करके एक धार्मिक कथा को दूसरी दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। मैंने स्वतः सामान्य हमारे कलार समाज के कुछ जुलूस से पूर्व से मिला था और जो हमारे आराध्य जिनकी प्रतिमा हमने लगाई, मेरे मन में जितना समान कलार समाज के अंतरात्मा में उनके इष्ट के प्रति है, उससे कम मेरे मन में नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों से, बड़े बड़े जज साहिबानों से फैसला देने में उनसे त्रुटि हो जाती है तो फैसले का सुधार भी होता है। किसी के बोलने में त्रुटि हो जाती है, मैं बोल रहा हूँ अनेक त्रुटियां होंगी, तो उसमें क्षमा के अलावा और कोई विकल्प नहीं होती। और सारी बातें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक नहीं चार बार सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि जिनकी मेरे कथन से किसी के मन को, आत्मा को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इससे बड़ा कुछ और वक्तव्य नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना यही रहेगी, हम सब लोग इस राष्ट्र के धर्म को मजबूत करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संत को उनके दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और इसी तरह से वो और ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही हम प्रार्थना परम पिता परमेश्वर से कर सकेंगे। मैं तो सोचा भी था कि मुझे इस कथा में छोटा मोटा सहयोग की भूमिका में आने की स्थिति बनेगी, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है तो कुछ नहीं करता, सब कुछ मैं कराता हूँ। तो कारक है भाई, करने वाला तो भगवान श्री कृष्ण है।
हम महाभारत के दृष्टांतों को मानते हैं। उन्होंने बताया कि आज जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में सभी दलों के लोगों को भी शामिल होना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि यह पूरा कार्यक्रम गैर राजनीतिक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम भीड़ लाने का नहीं है, सबकी अपनी श्रद्धा का है एवं मन की इच्छा से जो आना चाहता है वह स्वयं आता ही है। रखे सभी साथी, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आपको याद होगा कि पिछली बार सभा में स्वर्गीय नंदू सुराना जी पूरे टाइम है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। ऐसे अनेक लोग राजनीतिक नजरिए से ऊपर उठकर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को और सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें। पूरा का पूरा कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल है। न मैं हिंदू बनूंगा, न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हो, इंसान बनूंगा। वहीं पूछे गए एक सवाल में कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ली जाने पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पहले तो वह निशब्द रहे और उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि यह प्रेस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजन को लेकर बुलाई गई है, तो आप वहीं तक सीमित रहिए। अनुभव मुंजारे जी ने आज ही कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्या इम्पैक्ट आप महसूस करते हैं? ये प्रेस धीरेन्द्र शास्त्री जी की है, इसलिए तो पूछा हूँ। वहीं तक सीमित रही। कलार समाज और आदिवासी समाज के द्वारा जो आयोजन को लेकर विरोध चल रहा है उस पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि वनवासी राम कथा कार्यक्रम को लेकर ऐसा कोई विरोध नहीं है और किसी से भी समाज के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। सभी हिंदू है और जो भारत की धरती में पैदा हुआ है और सब भारतवासी है और सभी हिंदू है। भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, ऐसा हर हिंदू को कहना चाहिए। वो कलार समाज और आदिवासी समाज के विरोध को किस तरीके से? कोई विरोध नहीं है, किसी समाज का कोई विरोध नहीं, सब हिंदू हैं और जो भारत की धरती में पैदा हुआ है सब भारतवासी, सब हिंदू। जब उनसे सवाल पूछा गया कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैंने कहा है हमारी देखिए, हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा संविधान है, उसमें लिखा है यह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए मुझे धर्मनिरपेक्ष कहना पड़ेगा, लेकिन यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, ये तो हर हिंदू को कहना चाहिए।